अरे मनज़ा आपी, आप आ गई। मैं आपका इंतजार कर रही थी। अब क्या करती भाभी, मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं था आने का, पर आपने इतने फोन किए, मुझे मजबूरन आना ही पड़ा। आपको पता है, आपकी वजह से ना मुझे अपना टूर कैंसिल करना पड़ा, फिर आई हूँ यहाँ पर, वरना मैंने तो प्लान बना रखा था कि कहीं और जाऊंगी। पर मनज़ा, तुम तो लगता है भूल ही गई हो, ये तुम्हारा मैका है। अब साल में एक बार आना तो बनता ही है ना। और हाँ मनज़ा, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कहीं टूर पर जा रही हो, वरना मैं तुम्हें बार बार फोन ना करती और ना ही तुम डिस्टर्ब होती। तो मनज़ा पप्पो के आते ही नखरे शुरू हो गए। मुझे तो मनज़ा पप्पो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बिस्मा पप्पो अच्छी लगती हैं। वो आएंगी ना, देखना मेरे लिए कितने खिलौने लेकर आती। और मनज़ा पप्पो, वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती। मुझे तो बस बिस्मा पप्पो का इंतजार रहता है कि वो कब आए। वो तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ खेलती भी हैं। चलो मनज़ा, अब आ जाओ अंदर, अपना गुस्सा छोड़ दो, साल में एक बार ही तो आती है, आ जाओ अंदर। अब आपने इतना बुलाया तो मैं आ ही गई हूँ, वरना मेरा कोई मूड नहीं था। मनज़ा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यारे सूट लिए हैं, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है भाभी, लेकिन भाभी आपने सारे सूट मेरे स्टैंडर्ड के लिए है ना। आपको पता है ना, मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, ये ऐसे ऐसे कपड़े तो मैं पहनती नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे खरीदे हैं आपके कपड़े, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे, और सारे ब्रांडेड भी हैं। चलें भाभी, देख लेती हूँ, फिर बताऊंगी कि मुझे पसंद आई है कि नहीं। इस वक्त दरवाजे पर कौन आया होगा? कहीं आपने बिस्मा आपी को फोन करके गांव से तो नहीं बुला लिया? नहीं नहीं मनज़ा, मैं अब्बा को फोन करके नहीं बुलाने लगी, मैंने तो फोन करके नहीं बुलाया। चलो देखती हूँ कौन है। अर्शी, अर्शी बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। बिस्मा आपी, आप इस तरह यूं अचानक से कैसे? क्यों भाभी, आपको शायद नदीम ने बताया नहीं, उसने मुझे फोन करके बुलाया है। हाय अल्लाह, ये इतना बड़ा बैग लेकर आई है, जितने बड़े बैग में पता नहीं कितने दिन के लिए रहने आ गई हैं, कहीं 2-3 महीने यही बिना रहने आ गई हूँ। वैसे बिस्मा आपी, ये इतना बड़ा बैग और इतने शापर, खैरियत है ना? आप इतना सामान क्यों लेकर आई हैं? अरे ये सामान, इसमें ना अर्शी के खिलौने हैं, और कुछ मैं आप लोगों के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है कैसे कपड़े आप लाई होंगी, इतनी हल्की और सस्ती क्वालिटी होती है, मुझसे तो पहने बिन जाते, हर बार अपनी मुलाजमा को देने पड़ते हैं मुझे। अब ये आई गई हैं, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, कपड़े पे लेंगे फिर दे दूंगी काम वाले को। एक तो मेरे शौहर को ना अपनी बड़ी बहन से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है, इन्हें फोन करके बुलाते रहते हैं। अब ये आई गई हैं, वापिस तो बेच नहीं सकती मैंने। चले आइए अंदर चलते हैं आपी। भाभी, इसमें ना कच्चे आम है, आप लोगों को अचार बहुत पसंद है ना। हमारे घर के पास जो खेत है ना, वहीं पर लगे थे, मैं वहीं से उतार कर ताजा से लेकर आई हूँ। और हाँ, इसमें रबड़ी भी है, जो मैं अपनी भैंसों के खालिस दूध से बनाकर लेकर आई हूँ। आप खाकर देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है आपी, आप अंदर आ जाइए। इनको भला किसने कहा था कि कच्चे आम उठा लें? ये आपी भी ना सबसे सस्ती चीजें उठा लाती हैं, यहाँ पर 50-50 रुपए के रुल रहे हैं। भाभी अब चलिए भी ना, मुझे जल्दी से सारे कपड़े दिखा दें जो आपने मेरे लिए लिए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अरे बिस्मा आपी, अगर मुझे पता होता ना कि आप भी आ रही है, तो मैं आपकी पसंद का भी खाना बना के रखती, लेकिन मुझे बताया नहीं था किसी ने। अच्छा बिस्मा आपी, मैं ना जरा मनज़ा को कुछ सूट दिखा दूं, मैंने इसके लिए लिए हैं, तो आप तब तक ना फ्रेश होकर खुद ही अपने लिए चाय बना लें। क्योंकि आपी, अभी तो मेरी चाय बनाने की कोई प्लानिंग ही नहीं, मैंने तो काफी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था मनज़ा काफी पीती है। आप तो काफी पियेंगी नहीं, आप तो चाय ही पीती हैं, तो आप अपने लिए चाय बना लीजिएगा। भाभी चलिए भी ना, मुझे दिखाइए कपड़े, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे मनज़ा, तू तो मुझसे मिली भी नहीं, तेरी बहन हूँ। आपी, अभी ना आपको बहुत पसीना है, तो आपसे बहुत पसीने की बदबू आ रही होगी। आप बस में जो आई हो, पहले आप नहा कर फ्रेश हो जाए, फिर इसी में बैठ के ना आराम से बात करेंगे। चलो मनज़ा, पहले तुम्हें कपड़े दिखा दूं। जी चलिए भाभी। भाभी ने तो जो मैं अंकल चीजें लेके आई हूँ, वो भी उठा के अंदर नहीं रखी, और ना ही वो मुझे देखकर खुश लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई, ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती मुस्कुरा रही हूँ। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। चलो छोड़ो, मेरे भाई ने कितने प्यार से मुझे फोन करके बुलाया है, अगर भाभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, उनको खुशी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, मेरे भाई को तो होती है ना। और वैसे भी ये मेरे भाई का तो घर है, फिर क्या हुआ अगर मैं अपने लिए खुद चाय बना लूं या कुछ और कर लूं, ये मेरे भाई का घर है,
तो मेरा भी तो हुआ ना। अरे पुप्पा जानी, आप आ गई। मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी। अब आप आ गए ना, मुझे ज्यादा सारी कहानी सुनाइएगा। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं, तो जितनी कहानियां बोलेगी ना मैं उतनी सुनाऊंगी। अब तो हम लोग फूफा भतीजी दोनों साथ में सोएंगे और खूब सारी मजे करेंगे। साथ साथ कहानियां भी सुनेंगे, साथ साथ खेलेंगे बहुत सारा, जितना तो चाहेगी। सच में पुप्पा, आप बिल्कुल सच कह रही है ना? अरे हाँ हाँ मेरी गुड़िया, भला मैं तुझसे क्यों झूठ बोलने लगी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको पता है मैं आपके लिए इतने सारे खिलौने लेकर आई हूँ। सच में पुप्पा, मुझे पता था कि आप मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगी, क्योंकि जब भी आप आती है ना मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आती है और खिलौने भी। हाँ अर्शी, चलो अंदर जाकर तुम्हें मैं तुम्हारे खिलौने दिखाती हूँ। चलो ठीक है पुप्पा, चलिए अंदर चलते हैं। आप ही बताइए कैसे लगे आपको ये सारे सूट? बहुत अच्छे लगे होंगे यकीनन। सूट तो बहुत अच्छे हैं सारे, लेकिन ये मिस स्टैंडर्ड के नहीं है। क्या मतलब मुनस्सा, क्या तुम्हें सूट पसंद नहीं आए? सूट तो बहुत अच्छे हैं भाभी, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। आप ऐसा करना भाभी, आप मुझे मार्केट ले जाना, मैं जाकर अपनी पसंद की और अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक ले लूंगी। ऐसे मुनस्सा, मैंने बहुत दिल से लिए थे कपड़े तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप एक काम करना ना भाभी, आप इनमें से एक दो सूट बिस्मा आपी को दे देना, देखना वो कितने शौक से पहनेगी। उन्होंने तो ऐसे कपड़े कोई पहने भी नहीं। अरे नहीं नहीं मुनस्सा, मैं बिस्मा आपी को ये सूट थोड़ी ना दूंगी, इतने महंगे सूट हैं। गांव में भला वो कहाँ पहनती फिरेंगी ये सूट? गांव में इतने महंगे कपड़े थोड़ी ना पहने जाते। उनको तो मैं ना कोई सस्ता सूट ला कर दे दूंगी, वो वही पहन लेंगी। और वैसे भी बिस्मा आपी इतने हैवी सूट पहनती ही नहीं, उनके मुताबिक दिला दूंगी हल्का सा कोई सूट। ठीक है तो कह रहे हैं भाभी, मैं कहाँ भला पहन लगी इतने महंगे सूट, मेरी कहाँ औकात। मैंने तो जिंदगी में ऐसे कपड़े कभी पहने ही नहीं। बुरा क्यों मनाना, बिल्कुल एक एक लफ्ज़ ठीक तो है। अरे बिस्मा आपी, आप आइए बैठिए। भाभी सच में ये सारे सूट बहुत अच्छे हैं, हमारी मुनस्सा पर बहुत अच्छे लगेंगे। बिस्मा आपी, अगर आपको इनमें से कोई सूट पसंद है तो आप ले लें। अरे नहीं नहीं, मैं भला गाँव में से सूट कहाँ पहनूंगी, और मुझे अभी सूट बिल्कुल नहीं पसंद, मुनस्सा ही पहन लेगी। ऐसे मुनस्सा को ना इनमें से कोई भी सूट नहीं पसंद है। अब मैं मार्केट जाकर इन्हें कोई और सूट दिलाऊंगी, इनको तो पसंद ही नहीं आया कोई। वैसे सारे सूट तो बहुत ही अच्छे हैं, मुनस्सा तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए भला? वो क्या है ना आपी, सूट तो अच्छे हैं लेकिन मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। अब मैं जाऊंगी भाभी के साथ मार्केट और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। अच्छा बिस्मा आपी, मैं ना जरा मुनस्सा के साथ मार्केट जा रही हूँ, तो आप पीछे से खाना बना लेना। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बना लूंगी भाभी। कैसे आपी, आप बहुत ही अच्छी हैं, हर काम के लिए फौरन हाँ कर देती है, कभी मना ही नहीं करती। अब मेरी भाभी ने मुझे इतने प्यार से बोला है तो मैं मना कैसे कर दूं, मैं कर लूंगी। बिस्मा आपी, बात तो ये भी होती है, आपको काम करने की आदत जो है, बेशक वो गांव का हो या यहाँ का, काम तो काम ही होता है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक है मुनस्सा, मुझे तो काम करने की आदत है। पर भाभी आपको पता है मुझे तो काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैंने तो घर में मुलाजमा रखी है, जब मम्मी पापा थे तब भी मुलाजमा थी और अब भी मुलाजमा है, मुझसे तो ये काम नहीं होते। हाँ ठीक है तो है मुनस्सा, अच्छा तुमने मुलाजमा रखी है, तुम्हें कौन सा किसी पैसे की कमी है? अरे आपी, आप क्या सोचने लग गई? नहीं भाभी, कुछ भी खास नहीं। अच्छा मैं जाती हूँ, खाना बना लूँ। चलें भाभी, हम लोग तो मार्केट चलें। अरे अर्शी बेटा, आप बताएं, आप जाएंगे हमारे साथ मार्केट? नहीं नहीं भाभी, हम अर्शी को ही लेकर जाएंगे, यहीं पर ठीक है घर पर। मम्मी, क्या बिस्मा पापा भी जा रही है आपके साथ मार्केट? नहीं नहीं बेटा, मैं और तेरी मुनस्सा पापा ही जा रहे हैं बस, अगर तूने जाना है तो जल्दी से आजा। नहीं नहीं मम्मी, अगर बिस्मा पापा नहीं जा रही, मैंने भी नहीं जाना, मैं उनके साथ ही रहूंगी घर पर। ओहो भाभी, भला अर्शी को बाजार में लेकर जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी बच्चे घर पर ठीक रहते हैं, बाजार में बहुत रश होता है, बच्चे गुम भी हो जाते हैं, तो ये घर पे ठीक है, क्या जरूरत है जाने की? भाभी जल्दी चले इस कमरे से, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पर तो एसी भी नहीं है। हाँ ठीक है चलो मुनस्सा। भाभी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बिस्मा मार्केट चलने, तुम भी हमारे साथ चलो। अगर मैं भी चली जाती तो क्या बिगड़ जाता उनका? मैं तो यहाँ पर अपनों से मिलने आ जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर कोई मुझसे बात ही नहीं करता। माँ, माँ कहाँ है आप? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। भाभी मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती, सिर्फ इस वजह से कि मैं गरीब हूँ। माँ जब आप थी कितनी इज्जत देती थी मुझे, कितना मान सम्मान इज्जत थी मेरी इस घर में, पर अब भाभी तो मुझे
किसी काम में शरीक ही नहीं करती और ना ही पूछती है। बस जब किचन का काम हो या घर के काम हो तब इनको मुझे याद आती है। अरे पुप्पो, आप यहाँ पर किचन में क्या कर रही हैं? अरे मैं तो अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए खाना बना रही हूँ। बोलो क्या खाओगी? पर पुप्पो, आप क्यों खाना बना रही हैं? मम्मी आकर बना लेंगी ना। पर बेटा, आपकी मम्मी तो बाजार गई है ना, वो मार्केट से जब आएंगी तो थक गई होंगी, वो आकर खाना थोड़ी ना बनाएंगी। आज आप अपने पप्पा के हाथ के खाना खाना। चलिए ठीक है पुप्पो। चलो बेटा, अब आप यहाँ से जा, किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है, अंदर जाकर बैठ जाओ, आपको गर्मी लगेगी। पर पुप्पो, आप भी तो किचन में खड़ी हैं ना और किचन में काम कर रही हैं, आपको क्या गर्मी नहीं लगेगी? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पर किचन में बैठ कर आपसे साथ बातें करूंगी। अरे बेटा, जिद नहीं करते, आप बाहर जाकर इस लगाकर बैठो, मैं भी आती हूँ आपके पास खाना बनाकर। नहीं नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर बैठूंगी, हम इकट्ठे बाहर जाएंगे। चल ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, तो बैठ जा यहाँ पर। इससे पहले तेरी मामा आ जाए, मुझे जल्दी जल्दी से खाना बनाने दे। मुझे आपकी मम्मा के आने से पहले पहले खाना बनाना है, सारा काम फिनिश करना है। जी ठीक है पुप्पो। अरे शीमा कहाँ पर हो? अरे भैया, आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई? आपको नहीं पता, आपको यहाँ देख के मुझे खुद की खुशी हो रही है। कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो नदीम? सब कुछ ठीक तो है ना? काम कैसा जा रहा है तुम्हारा? शुक्र है अल्लाह का, काम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। आप अकेली क्यों आई? बच्चों को भी साथ ले आती। कोई बात नहीं नदीम, बच्चे बाद में फिर कभी आ जाएंगे। अगर तेरा इतना दिल कर रहा है बच्चों से मिलने के लिए तो तू भी आ जा गाँव। ठीक है आपा, क्यों नहीं, इस बार मैं गाँव जरूर आऊंगा। सच को नदीम, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तू आजकल जितनी तरक्की कर रहा है ना, देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह तुझे इसी तरह कामयाब करता रहे मेरा भाई। चले आपा, बैठे ना, बैठ कर बात करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बैठो। सच कह रही आपा, आपने तो गाँव की सारी यादें ताजा करवा दी, बहुत मजा आया सुनकर। और नहीं तो क्या, तुझे याद है ना, तू और मैं मिलकर गांव में कितनी मस्ती करते थे, कितनी शरारतें करते थे। एक बार तू गन्नों के खेत में चला गया था गन्ने चोरी करने के लिए, फिर याद है जब बाबा को पता चला था, कितनी डांट पड़ी तुझे और मार भी। हाँ आपी, मुझे सब याद है, फिर आपने मुझे बचा लिया था, कितने अच्छा वक्त था वो भी। मैं कुछ भी नहीं बोला, सारे लम्हे मुझे अच्छी तरह से याद हैं। तुम्हें याद है ना, फिर बाबूजी ने सारी जमीनें बेची थी गांव की, ताकि शहर में घर खरीद सके तेरी पढ़ाई की वजह से। तू इधर आकर तू पढ़ता था। अरे बातें करते करते याद दिन रहा, इतना वक्त हो गया। तू बता, तेरे लिए खाना लगा दूं? तुझे भूख लगी होगी। आपी, आपने खाना खा लिया है? नहीं, अभी कहाँ, अभी मैं भाभी का इंतजार कर रही हूँ कि वो आ जाए तो हम लोग मिलकर एक साथ खाना खा लेंगे। अरे आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ, तुम लोग बताओ। लगता है काफी शॉपिंग की है, देख कर तो ऐसे ही लग रहा है। क्या क्या लेकर आए हो मार्केट से? भैया अस्सलाम वालेकुम। आपने तो मुझे देखा ही नहीं और ना ध्यान दिया कि मैं भी आई हुई हूँ। अरे भला, मैं तेरे ऊपर क्यों नहीं ध्यान दूंगा। बताओ कैसी है मनज़ा तू? जी भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे कितना अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, कितना मजा आता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो नदीम तुम। एक यही तो मौका आता है जब हमारी बचपन की और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। चलो दिखाओ क्या क्या लेकर आए हो मार्केट से। और आप ही बिस्मा के लिए कुछ लिया है कि नहीं? नहीं, मैं तो अभी बिस्मा के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। पर क्यों नहीं लिया तुमने बिस्मा आपी के लिए कुछ? आज तो मैंने और मनज़ा ने बस अपने अपने लिए शॉपिंग की है, आपी के लिए लिया ही नहीं कुछ। वही तो, क्यों नहीं लिया आपी के लिए कुछ? आपी के लिए भी ले आते कुछ। अरे ले आएंगे आपी के लिए भी फिर कभी। आज तो हम लोग माल गए थे और आपको तो पता है माल में कितने ब्रांडेड सूट होते हैं। अब आपी बिस्मा कहाँ ब्रांडेड कपड़े पहनते, इसलिए उनके लिए कुछ लिया नहीं। जब बाजार जाएंगे ना तब ले आएंगे। ये क्या बकवास कर रहे तुम? भला आप ही क्यों नहीं ब्रांडेड कपड़े पहन सकती? उनको क्या मना है? अरे छोड़ो ना नदीम, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भला कहाँ ऐसे कपड़े पहनती हूँ। भाभी को कुछ मत कह, छोड़ जाने दे। पर आप ही, शीमा को चाहिए था वो आपके लिए भी कुछ कपड़े तो लेकर आती, एक दो जोड़ी सही। पता नहीं क्यों, पर मुझे पहले से शक था कि तू आप ही के लिए कुछ नहीं लेकर आएगी। अरे आप गलत समझ रहे हैं। कल मैं जाऊंगी आपके कपड़े साथ मार्केट, वहीं से अपने मर्जी के कपड़े ले लेंगी। हाँ अच्छा सही है, जाओ जाकर खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आपने खाना तो बना लिया था ना? क्या मतलब, आज खाना आप ही ने बनाया है क्या? हाँ ना, हम लोग तो मार्केट गए थे, भला हम कैसे बनाते, इसलिए आप ही ने बना दिया खाना। तू भी ना शीमा हाथ करती है। भला अब आप ही से खाना बनाने की क्या जरूरत थी? कम से कम उनको अपने मैके में तो आराम मिले।
आप तो मुझे ऐसे डांट रहे हैं जिसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैंने उनसे पता नहीं कितने काम करवा लिए हो। अरे इन्होंने खुद ही कहा था, इसलिए मैं मान गई। और आप तो ऐसे रिएक्ट करें जैसे इन्होंने खाना बनाकर हम पर कोई एहसान कर लिया और मैंने कोई रिक्वेस्ट दी थी कि खाना बना दे। आप ही ने अपनी मर्जी से खाना बनाया था, मैंने मजबूर नहीं किया। अरे तुम लोग तो लड़ने लग गए हो, क्यों लड़े बिला वजह? नदीम तू भी ना बिला वजह भाभी पर गुस्सा कर रहा है। मैंने खाना अपनी मर्जी से बनाया है, प्लीज आप लोग लड़ाई मत करो। अरे आप इसकी तरफदारी न करें। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सीमा को, ये जानबूझकर आपके ऊपर खाना छोड़कर मार्केट चलेगी। ये खाना बनाकर भी तो जा सकती थी ना मार्केट में। अरे अब चल छोड़ ना इन बातों को, अब तो कोई गुस्सा ही करता रहेगा। ये खाना भी खाएगा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और खाना खाते हैं सब। चलिए ठीक है, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ टेबल पर। मैं तो आराम करने जा रही हूँ एसी वाले रूम में, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। हाँ क्यों नहीं मनसा, तुम थक गई होगी, तुम जाकर एसी वाले रूम में आराम कर लो। जब खाना लग जाएगा मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। हाँ भाभी ठीक है। चलो नदीम मैं भी चलती हूँ, मैं जाकर भाभी की जरा हेल्प कर देती हूँ खाना लगवाने में। आप कितनी अच्छी हैं, फिर भी सीमा आपको समझ ही नहीं पाती। वो मुनज़्ज़ा को आपसे ज्यादा अहमियत देती हैं, शायद इस वजह से कि वो अमीर घर की है। वो मुनज़्ज़ा को ज्यादा अहमियत देती है, मैंने नोट किया है, सिर्फ इस वजह से कि उसकी शादी अमीर घर में हुई है। भला इसमें आपका क्या कसूर है? पता नहीं सीमा कब समझेगी आपको, कब देखेगी वो आपकी अच्छाइयों को। अल्लाह करे सीमा को जल्द से जल्द आपकी अच्छाई नजर आ जाए कि आप कितनी अच्छी हैं। वाह पप्पू, बहुत मजा आ रहा है। अर्शी बिस्मापी के साथ कितनी खुश लग रही है। बिस्मापी जी भाभी कहिए, कोई काम था? हाँ बिस्मापी, वो मैं ये कह रही थी, आज ना आपके हाथ के कढ़ी चावल खाने का बहुत दिल कर रहा था, आप वो बना देंगी? मुझे बनाने नहीं आते। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं बना लूंगी, मुझे अच्छे से बनाने आते हैं चावल कढ़ी। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप ही। और हाँ पकोड़े वही बनाइएगा पालक वाले, मुझे बहुत पसंद है आपके हाथ के। चलिए ठीक है भाभी, मैं अभी बना लेती हूँ। मम्मी पप्पू मेरे साथ खेल रही थी, बातें कर रही थी, इतना मजा आ रहा था, आपने उन्हें काम बता दिया। अच्छी बेटा, आपकी मामा को कढ़ी नहीं ना बनानी आती, बस इसलिए कहा उनको कि वो बना दे। पर मम्मी आप मुनज़्ज़ा पप्पू से तो कोई भी काम नहीं करवाती। अरे बेटा, मुनज़्ज़ा पप्पू यहाँ पर आकर थोड़ी ना काम करेंगी, वो कितने अमीर घर से, उन्हें थोड़ी ना आदत है काम करने की। अच्छा इसका मतलब मम्मी आप दोनों पप्पू में कंपैरिजन कर रही हैं। जो अमीर है आप उनकी इज्जत कर रही हैं और जो गरीब है उनको अनदेखा कर रही हैं, उनसे अपने घर के काम करवा रही हैं। इसलिए मम्मी मैं देख रही हूँ आप 2 दिन से बिस्वा पप्पू से सारे काम करवा रही हैं, मुनज़्ज़ा पप्पू को तो कुछ भी नहीं कहती आप। पर जो भी कहो मम्मी, मुनज़्ज़ा पप्पू जितनी मर्जी अमीर है वो मेरे साथ कभी नहीं खेलती, ना मेरे लिए खाने लाती है ना कपड़े लाती है, मुझसे जरा प्यार नहीं करती। और बड़े पप्पू मेरे लिए कितने खाने लेकर आई थी और मेरे कपड़े भी लेकर आती हैं और मेरे साथ खेलती भी है, मुझे कहानियां भी सुनाती हैं। मम्मी जिसका दिल बड़ा होता है ना वो ही ज्यादा अमीर होता है, और बड़े पप्पू का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब वो ही ज्यादा अमीर है, ना कि छोटी बुआ, वो अमीर नहीं है। अरे भाभी आप यहाँ पर खड़े होकर क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं मुनज़्ज़ा, तुम बताओ कोई काम था? नहीं नहीं, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ भाभी कि मैं शायद 2-4 दिन और रुकूं। वो क्या है ना भाभी, इस बार छुट्टियों में हम लोग जापान जाएंगे, इसलिए मैं 2-4 दिन यहाँ पर और रुकूंगी। अरे वाह मुनज़्ज़ा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाभी, इनकी छुट्टी अप्रूव हो जाए ना फिर मुझे यहाँ से ले जाएंगे, फिर हम लोग जापान जाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। हाँ भाभी मैं ये कह रही थी, हमने 1-2 दिन तक मार्केट चलते हैं, शॉपिंग भी तो करनी है ना। वो मुझे याद आया भाभी, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो जरा आप एसी वाले को भी बुला लेना, और जब तक मेरा एसी ठीक ही ना हो जाता आप ड्राइंग रूम में सो जाना, मैं आपके रूम में सो जाऊंगी, या फिर मेरे कमरे में आ जाना, कहीं भी सो जाना। तो क्या मुनज़्ज़ा, एक दिन भी एसी के बिना नहीं रह सकती? एक दिन तो रह लेते हैं इंसान, इन्हें इतना तो पता ना चाहिए ना कोई मेरे अलावा कमरा इनके भैया का भी है। भाभी करी मैंने बना दी है, और कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। वो बिस्मापी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, वो मुनज़्ज़ा का एसी खराब हो गया है और वो एसी के बिना तो रह नहीं सकती, तो आप अपना कमरा मुनज़्ज़ा को दे दें, आपको तो एसी की आदत भी नहीं होगी, आप तो एसी के बिना रह लेंगी पर वो नहीं रहेंगी। जी ठीक है भाभी, मैं सो लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं। पर याद आया, मेरी अर्शिया तो इनके साथ ही सोती है, अगर ये ड्राइंग रूम में सोएंगी
या बिना एसी वाले कमरे में सोएंगी तो अर्शी भी तो इनके साथ होगी ना। कहीं मेरी अर्शिया को गर्मी ना लग जाए, उसे तो बिना एसी की नींद भी नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, मैं अर्शिया को बोल दूंगी कि आज मेरे साथ सो जाए वो एसी वाले कमरे में, ताकि उसे गर्मी ना लगे। अरे बिस्मा आपी, आप यहाँ पर? क्या हुआ, कुछ चाहिए? नहीं भाभी, वो मैं ये बताने आई थी कि मैं कल चली जाऊंगी वापस अपने गांव। पर बिस्मा आपी, यूँ इस तरह अचानक? आप तो 1-2 हफ्ते और रुकने वाली थी ना? हाँ भाभी, रुकने तो वाली थी, लेकिन इनका फोन आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और आपके बांझों का भी मेरे बिना दिल नहीं लग रहा। चले ठीक है आपी, जैसे आपको सही लगे। ये तो इस तरह अचानक से जाने लगी है, मुझे तो लगा 1-2 हफ्ते रुकेंगी। मैंने तो इनके लिए कुछ लिया ही नहीं, और ये भी नहीं यहाँ पर। और जो मेरे पास पैसे थे उनकी सारी तो शॉपिंग मैंने मुनज़्ज़ा को करा दी थी। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं इनके लिए शॉपिंग कर सकूं, लेकिन इस तरह खाली हाथ ये भी अच्छा नहीं लगता। पर ये कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, इनको तो महंगे कपड़ों की जरूरत ही नहीं। ये तो गांव में सस्ते सस्ते कपड़े पहनती हैं। ऐसा करूंगी, कोई सस्ते सस्ते से सूट दिला दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरे पास लेन देन के लिए काफी सूट पड़े हैं। ऐसा करूंगी, उसमें से 2 सूट निकाल कर जीजा जी के लिए दे दूंगी। कह दूंगी मैं तो अभी लेकर आई हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो 2 सूट हो गए जीजा जी के लिए, और जो मेरे पास पुराने कोई सूट पड़े हैं ना, उनको पैक करके दे दूंगी। कहूंगी ये आपकी ननद और सास के लिए। बस पुराने फैशन के है ना, वैसे भी आप ही तो गांव में रहती हैं, उन्हें क्या पता चल रहा है कि ये नए हैं, ये पुराना फैशन है। एक तरह से अच्छा ही है कि आप ही बिस्मा चले जाएंगी कल। इनका स्टैंडर्ड ही नहीं कि ये हमारे साथ रहे आकर। अरे भाभी, आप यहाँ पर खड़ी होकर क्या सोच रही हैं? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ। वो ना भाभी, इनका फोन आया था, इनका जापान जाने का इरादा कैंसिल हो गया है। अब हम लोग जापान नहीं जा रहे। पर क्यों मुनज़्ज़ा? वो ना इनको ऑफिस के काम के लिए कहीं और जाना है, इसलिए अब मैं आपके पास रहूंगी 10-15 दिन। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि तुम यहाँ पर होगी, बहुत मजा आएगा। वैसे भी बिस्मा आपी कल जा रही है, तो हम दोनों मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। वैसे ना बिस्मा आपी है तो मेरी बहन, लेकिन कहीं भी मेरे चैनल से मैच नहीं खाती। अरे कहाँ बिस्मा आपी और कहाँ आप दोनों में इतना ज्यादा फर्क है। अब जितना आप मेरे बारे में सोचती हैं, वो थोड़ी ना सोचती है। भाभी, ये तो आपका बड़ापन है जो आप मेरे बारे में से सोचती हैं। और हाँ भाभी, अब आप लोग अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लो, मेरे लेवल पर आ जाओ। भाभी, भाभी। हाँ बोलो मुनज़्ज़ा। भाभी, अगर चाय और नाश्ता बन गए तो दे दीजिए, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। सुबह से मैंने 1 कप चाय भी नहीं पी। वो क्या है ना मुनज़्ज़ा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तो इतने चक्कर आ रहे हैं, किचन जाने ही नहीं हो रहा। और अगर आज तुम नाश्ता बना लो तो मैं भी खा लूंगी, फिर मैं दवाई ले लूंगी तो 2-3 घंटे में ठीक हो जाऊंगी। जैसे मेरी तबीयत संभलेगी मैं सारा काम देख लूंगी, खुद ही सब कुछ संभाल लूंगी। अब तुम सिर्फ नाश्ता बना दो। देखे भाभी, ये चाय वाय बनाने की ना मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। आपको अच्छे से मालूम है मेरे घर में 4-5 नौकर हैं। पर मुनज़्ज़ा, तुम्हें अच्छे से मालूम है यहाँ पर भी तो काम वाली आती है ना काम करने। देखो आज कोई काम हुआ भी नहीं क्योंकि वो भी छुट्टी पर है। मैं कौन से कुछ ज्यादा कह रही हूँ मुनज़्ज़ा, सिर्फ यही कह रही हूँ कि चाय और नाश्ता बना लो आज। मुझसे जरा हिम्मत नहीं हो रही, वरना मैं खुद ही बना लेती। अर्शी भी भूखी होगी, कुछ नहीं खाया उसने, वो भी खा लेगी। अरे भाभी, आप ना बिस्मा आपी से बोल दे, उन्हें काम करने की आदत है, वही बना लेंगी। मैं उनको किस तरह बोल दूं मुनज़्ज़ा, पिछले 2-3 दिनों से वही तो खाना बना रही हैं। अब मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा मैं उनको को नाश्ता भी बना दे। सच कहूँ तो मैंने आज तक बिस्मा आपी के लिए किया क्या है, सिवाय बदतमीजी के। मैंने तो उनसे अच्छे से कभी बात भी नहीं की। मेरा सारा प्यार इज्जत सिर्फ तुम्हारे लिए रही है मुनज़्ज़ा। इतना तो तुम कारी सुखने इस घर के लिए, मैं सिर्फ चाय और नाश्ते ही तो कह रही हूँ। माफ करना भाभी, पर मैं घर का काम नहीं कर सकती। अगर आप कहती है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, बल्कि ऐसे ही करती हूँ, बाहर से मंगवा लेती हूँ। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, अभी आ जाते हैं। पर मुनज़्ज़ा, बाहर से आते थे टाइम लग जाएगा। अर्शी को तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, वो बच्ची है, वो नहीं बर्दाश्त करेगी। और वैसे भी जितनी जल्दी मैं नाश्ता करूंगी उतनी जल्दी दवाई खा लूंगी, फिर मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं आपको कोई भी काम नहीं कहूंगी। अगर हम लोग बाहर के खाने का इंतजार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। ओ प्लीज भाभी, अब इतना तो इंतजार कर ही सकते हैं ना, आप अभी आ जाएगा। मुनज़्ज़ा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? हम बड़े हैं, हम तो इंतजार कर ही देंगे, लेकिन अर्शिया वो कैसे करेगी इंतजार? और वैसे भी नाश्ता बनाने कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, इससे ज्यादा तो टाइम भी नहीं लगेगा। तुम बना दो ना। ओ
भाभी प्लीज, जब कह दिया ना मैं नहीं बना सकती तो नहीं बना सकती, आ जाएगा बाहर से। मैं वाकई सच कह रही हूँ मुनज़्ज़ा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अगर मुझे चक्कर ना आते, मैं खड़ी हो पाती तो मैं खुद ही बना लेती अपनी बेटी के लिए नाश्ता। तो कौन कह रहा है आप काम करें, यही जाकर आराम करें। अभी आ जाता है बेड से खाना, आप फिर दवाई खा लेना और मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करना प्लीज। ये लो मुनज़्ज़ा, मैंने चाय बना दी है, तुम पी लो। अरे आपने चाय बना भी दी, चलिए शुक्रिया, ठीक है। अच्छा हुआ बिस्मा आपी ने चाय बना दी, सारा दर्द से फटा जा रहा था मेरा। चलो चाय तो पीना अब। ये ले भाभी, आप चाय पी लीजिए। बिस्मा आपी, आपने क्यों इतनी तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की भला क्या बात है, आप चाय पी लें, साथ में बिस्किट भी खा लेना। अभी मैं आपके लिए सूप बनाकर लाती हूँ, फिर आप मेडिसिन ले लेना ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और आप अर्शे की बिल्कुल टेंशन न लेना, उसे मैं नाश्ता करवा दूंगी अपने साथ। और हाँ, आपको बिस्तर से उठने की कोई भी जरूरत नहीं, आप आज बस आराम कीजिए, घर के काम मैं खुद ही देख लूंगी सारे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस अपनी तबीयत को संभालें। मैं नदीम का लंच पैक कर दूं, उसे नाश्ता भी बना कर देना है, वो अभी आते ही होगा जिम से वापिस। शुक्रिया बिस्मा आपी कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैंने तो आपको कहा भी नहीं था काम करने के लिए, फिर भी आप सब कुछ कर रही हैं। मैंने तो आपको कभी रिस्पेक्ट भी नहीं दी, मैंने तो सिर्फ रिस्पेक्ट मुनज़्ज़ा आपी को दी। हमेशा उन्हें अहमियत दी, आपको किसी खाते में नहीं लेकर आई, ना ही कोई अहमियत दी। उन्होंने जाना था आज, पर बिस्मा आपी मेरी वजह से रुक गई। वाकई वो कितनी अच्छी है, मैंने उनकी कदर ही नहीं की। सॉरी बिस्मा आपी, मैंने आपको कम अहमियत दी सिर्फ इस वजह से कि आप गरीब हैं, और मुनज़्ज़ा को ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है। और गरीब होते हुए भी आपने मुझसे कभी किसी चीज़ की उम्मीद नहीं लगाई और ना ही कोई डिमांड की है। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि आप यहाँ पर इस वजह से आती हैं ताकि अपने भाई से अपनी डिमांड पूरी करवा सकें। मैंने वाकई में आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की और ना ही आपको अहमियत दी है जिसके आप हकदार हैं। आज मैं समझ रही हूँ कि नदीम और अर्शी आपको इतना पसंद क्यों करती हैं, आप इतनी अच्छी हैं। बस मुझे ये बात समझने में देर लग गई। अरे वाह, बिस्मा आपी ने तो सारा घर का काम कर लिया है। चलो मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। अब तो मुझे अपनी तबीयत भी बिल्कुल ठीक लग रही है और ना ही कोई दर्द है। मैंने दवाई जो खाई थी टाइम से, आप ही बिस्मा की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक होगी। पर लग रहा है वो किसी से फोन पर बात करी, शायद अपने ससुराल में बात कर रही हूँ किसी से। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खड़ी होकर इंतजार कर लेती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, मैं आज नहीं आ सकती। हाँ मैंने सोचा था आ जाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक है और इनको इस तरह अकेला छोड़कर थोड़ी ना आ सकती हूँ मैं। नहीं नहीं मम्मी, मेरे भैया और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, भले वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देते। इतना प्यार करते हैं मुझसे दोनों। सच में मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। जी माँ जी बस आप 1-2 दिन और घर संभाल लीजिए, मैं आ जाऊंगी। आपको पता है माँ जी, मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, मेरे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो आप भी जानती हैं। मुझे तो बस अपनी भाभी और भैया का प्यार चाहिए, इसलिए तो मैं तो यहाँ पर अपनों के पास। आप ही बिस्मा, आपको आपके भैया का प्यार तो मिल गया, लेकिन मैं आपको वो प्यार कभी नहीं दे पाई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भाभी होने का कभी नहीं अदा किया। मैं ही आप में और मुनज़्ज़ा में फर्क करती गई। मैं समझ गई हूँ कि आप कितनी अच्छी हैं और आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रही थी, पर बस अब ऐसा नहीं होगा बिस्मा आपी। अब आपको भी वही प्यार मिलेगा जो मुनज़्ज़ा को मिलता है, जो आप डिजर्व करती हैं। फिर क्या हुआ, अगर मुनज़्ज़ा बहुत ज्यादा अमीर है, वो भी इस घर की बेटी और आप भी, आप दोनों का रुतबा सेम होना चाहिए। मैं अब अपनी सारी गलती सुधार लूंगी। हाँ ये ठीक है, और मैं अपने रवैये की माफी भी मांग लूंगी बिस्मा से। मुझे पता है वो बहुत अच्छी है, मुझे माफ कर देगी। चलिए ठीक है माँ जी, मैं फोन रखती हूँ, किचन का काम देख लूँ। बिस्मा आपी। जी भाभी बोलिए। बिस्मा आपी, ये आपके लिए कुछ सूट है, आप इन्हें पहन लीजिएगा। पर भाभी मेरे लिए? हाँ आपी बिस्मा, ये आपके लिए है, और कुछ कपड़े हम दोनों अभी जाकर माल से ले आएंगे बाकी लोगों के लिए। ये तो सिर्फ आपके हैं, जो आपकी सास और नंदों के हैं और बेटों के, वो हम जाकर ले आएंगे। आप मेरे साथ चलना, अपनी पसंद के ले लेना। पर भाभी इसकी क्या जरूरत थी भला? प्लीज बिस्मा आपी, आप मुझे इस तरह शर्मिंदा न करें, मैं आपसे पहले ही शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे अपने रवैये की माफी मांगती हूँ। मैंने आप में और मुनज़्ज़ा में फर्क किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दोनों तो इस घर की बेटी है ना, इक्वल का रुतबा देना चाहिए था। लेकिन
मैंने अमीरी और गरीबी को जज किया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे नहीं नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे दिल में आपके लिए पहले भी कुछ नहीं था। हाँ, मुझे बुरा लगता था बस। आप तो माफी मांगकर शर्मिंदा कर रही हैं। ठीक है, वो आप अगर अमीर नहीं है तो आप दिल की बहुत ज्यादा अमीर हैं। इस लिहाज से आप नजर से बहुत ज्यादा अमीर हैं। शुक्रिया भाभी। चलिए ठीक है फिर आपी बिस्मा, हम शाम को शॉपिंग करने जाएंगे मॉल में। और हाँ, ईद आ रही है तो आपने अपने बच्चों को लेकर आना है सबको। आगे भी आप अकेली आ गई। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम सब लोग आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।